इंसान के लिए कोई भी जन्नत या जहन्नम कभी बनाई ही नहीं गई। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कहानी है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि धर्म में विश्वास रखते हैं एंड ऊपर वाले से डरते हैं। ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बातें कहनी थी फ्रॉम स्टीफन हॉकिंग। ये उनका सेंटेंस था जब किन्होंने उनसे उनके किताब में ये वाला सवाल पूछा कि क्या आप आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो वगैरह वगैरह। तो स्टीफन हॉकिंग तो सिंपली ये बात कहते हैं कि वो एक एथिस्ट है। वो किसी भी रिलीजन, किसी भी ऊपर वाले के क्रिएशन के किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी उसमें अपना दिमाग ही इन्वॉल्व नहीं करते, बिल्कुल बिलीव नहीं करते, इससे दूर ही रहते हैं वो। लेकिन गाइस, आपको भी एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग बचपन से ही इस कॉन्सेप्ट में पले बड़े हैं कि खराब चीज़ें नहीं करनी, अच्छी चीज़ें करनी ताकि हम स्वर्ग जाए, बुरी चीज़ें नहीं करनी ताकि हम लोग नरक से बचे हुए रहे। लेकिन इस दुनिया के जो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड्स हैं, सबसे ज़्यादा जो फेमस साइंटिस्ट है जो कि हर एक चीज़ को सही या गलत प्रूफ करते रहते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट में बिलीव ही नहीं रखते, बिल्कुल भी नहीं। सो गाइस, क्या जो बचपन से हमें बातें सिखाई जा रही है अबाउट आफ्टर लाइफ कि क्या जन्नत होता है, क्या जहन्नम होता है एंड ऑल सारी चीज़ें, क्या वो सब चीज़ें गलत है? चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप जूस हो, चाहे आप सिख हो, क्या साइंस ने हम सारे रिलीजन्स के जो आफ्टर लाइफ के स्टेटमेंट्स है वो सबको ढूंढ लिया है कि वो सारी चीजें गलत है या सही है? क्योंकि जब रिसेंटली मैं भी अपने इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन स्क्रॉल कर रहा था, मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिले जिसपे लोग मुझसे ये वाला सवाल कर रहे थे कि अमान भाई, क्या आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज है? क्या कुछ है भी कि नहीं, या सिर्फ अंधेरा है, कुछ है ही नहीं? मैं भी इन्हीं सवालों में पड़ा हुआ था कि क्या ये चीज सही है, गलत है, क्या होता क्या है। मैं और मेरी टीम फिर बैठ गए इसके टोटल रिसर्च करने के लिए। एक पूरी रात लगाई हमने इस पे रिसर्च करने के लिए, और जो चीज मुझे मिली है, मेरी टीम को मिली है, ये सारे रिसर्च करने के बाद ही वी वर शॉक्ड कि जो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, इट्स अ बिट ट्रिकी इट इज। क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा इस सवालों में पड़ जाओगे, आपका भी दिमाग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस वीडियो के बाद, आई गेस। एंड आज के इस वीडियो में आपको वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि गाइस, मुझे इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि मरने के बाद क्या होता है। एंड गाइस, इन्हीं सवालों के बीच में मैं था, मेरी टीम थी, एंड उसी वक्त मेरे आंखों के सामने एक आर्टिकल आया। वो आर्टिकल में एक डॉक्टर अपने कैंसर पेशेंट के बारे में बात कर रहा था कि कैसी उसकी नियर डेथ एक्सपीरियंस थी, एंड उस एक्सपीरियंस में आफ्टर लाइफ इन्वॉल्व थी। वो एक डॉक्टर है गाइस, एक डॉक्टर है जिसने साइंस की पढ़ाई की है उसके पूरे लाइफ टाइम, और वो आज भी साइंस पे बिलीव करता है, लेकिन वो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करता है। वो कैसे बिलीव करता है उस कैंसर पेशेंट की, क्या उसको महसूस हुआ आफ्टर लाइफ में, क्या वो भगवान से मिला, क्या वो किससे मिला, वो सारी चीजें मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ ही मिनटों में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। एंड गाइस, इसी कुछ रीजंस के वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आपको भी मैं इसके बारे में बताऊं कि क्या मर जाने के बाद हम यमराज से मिलते हैं, कुछ फरिश्तों से मिलते हैं, क्या मर जाने के बाद हम लोगों की मुलाकात ऊपर वाले से होती है या नहीं होती है, क्या जन्नत होता है या नहीं होता है, क्या जहन्नम होता है कि नहीं होता है, या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक झूठ है। और अगर ये सारी चीजें एग्जिस्ट भी करती है तो फिर साइंस ये सारी चीजों को क्यों नकार देती है हमेशा? लेकिन ये सारी बातें करने से पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले, ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। लेकिन गाइस, इससे पहले कि मैं आपको साइंटिफिक रीजंस देना चालू करूं कि क्यों ऐसा साइंस कहता है कि ये सिर्फ एक फेरी टेल की कहानी है लोगों को डराने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अलग अलग रिलीजन्स में इसके बारे में क्या कहा जाता है, कुरान में इसके बारे में क्या कहा जाता है, भगवद गीता, सारे वेद पुराणों में इसके बारे में क्या कहा जाता है, बाइबल में इसके बारे में क्या कहा जाता है, सबके बारे में अभी हम बात करना शुरू करते हैं। सो गाइस, हिंदुइज्म के मुताबिक जो इंसान है वो संसार के माया जाल में बस फंसा हुआ है। संसार का माया जाल, फॉर एन एग्जाम्पल, दारू, सिगरेट, बीड़ी, सोशल मीडिया, मूवीज देखना, गंदी फिल्में देखना, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो अटका हुआ है, जो कि इस दुनिया ने, इस संसार ने क्रिएट किया हुआ है एक इल्यूजन, ताकि उसके अंदर बस वो इंसान डिस्ट्रैक्टेड रहे। लेकिन इसी चीजों के ऊपर उस इंसान के कर्म डिसाइड हो गए, एज वेल एज इसी के साथ साथ उसकी स्पिरिचुअल वेल्थ भी प्रिपेयर हो रही है साथ साथ। एंड जब तक उस इंसान की मोक्ष पाने जितनी जो वेल्थ है, स्पिरिचुअल वेल्थ, वो इकट्ठा नहीं हो जाती, वो हर जन्म उसकी आत्माएं भटकती रहेगी। यानी अगर सिंपल भाषा में मैं आपको एक बात कहूँ तो चाहे आप एक मच्छर हो या फिर आप एक इंसान हो, आपकी आत्मा को यही कहा जाएगा कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। क्योंकि एक सबसे ज्यादा क्रेजी बात मुझे पता चली कि इन हिंदुइज्म ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है
कि एक इंसान का शरीर पाने के लिए आपको 84 लाख बर्थ्स लेने पड़ेंगे, तब जाके ही आपको एक इंसान का शरीर मिलेगा, शायद से। तो शायद से इसी रीजन के वजह से एक इंसान को कहा जाता है हर वक्त कि अच्छे कर्म करो। लेकिन गाइस, ये तो बात हो गई हिंदुइज्म के रीइनकार्नेशन वाले कॉन्सेप्ट की, यानी पुनर्जन्म वाले कॉन्सेप्ट की। बट What about the after life? तो इसकी सारी जानकारी एक्चुअल में दी गई है इन गरुड़ पुराण। एंड गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग एक इंसान के साथ 3 चीजें होती है आफ्टर डेथ। सबसे पहली चीज होगी यमदूत का आना। यमदूत यमराज के मैसेंजर्स है एंड वो आपको सबसे पहले तो यमराज तक जाने के लिए गाइड करेंगे एंड उनके पास तक पहुंचाएंगे। एंड दूसरी चीज ये होगी कि यमराज आपके सारे हिसाब किताब का एक चिट्ठा निकालेंगे एंड वो देखेंगे कि आपने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, एंड उसके बाद वो ये डिसाइड करेंगे क्या आप स्वर्ग में जाने वाले हो या फिर नीचे नरक के आग में आप जलने वाले हो। एंड गाइस, तीसरी चीज ये है कि उन्हीं हिसाब किताब के ऊपर यमराज ये भी डिसाइड करेंगे, ये भी देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि क्या आपके कर्म का साइकिल अभी भी बाकी है कंप्लीट होना या फिर नहीं। अगर बाकी है तो आपको वापस से जन्म लेना होगा। एंड गाइस, ये तीनों चीजें गरुड़ पुराण में एकदम कंप्लीटली मेंशन्ड है। एंड गाइस, ये जो हिंदुइज्म का आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एकदम साफ सुथरा, एकदम सामने ऐसा प्रेजेंट किया हुआ है दैट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड हिंदुइज्म का जब मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था तब मैंने एक और एक चीज देखी कि वहां पे लिखा गया है कि जो जितनी भी रूहें हैं, जितने भी सोल्स हैं, वो सब ब्रह्मा से बाहर निकले हैं। एंड जब एक इंसान को मोक्ष मिल जाता है, उसके सारे कर्म क्लियर हो जाते, तो वो जो रूह है वो वापस से ब्रह्मा से जाकर जुड़ जाती है, वो अपने संसार के फेरे से निकल जाती है। और गाइस, हिंदुइज्म में एक और एक बात कही जाती है कि आफ्टर लाइफ में वो खुद नहीं जा सकते। उनको आफ्टर लाइफ में जाने के लिए उनके रिलेटिव्स को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आफ्टर अ गाय डाइज, अ पर्सन डाइज, उस वक्त एक इंसान को, उसके रिलेटिव्स को 13-14 दिन का गरुड़ पुराण का पाठ रखना पड़ता है, ताकि जो बॉडी है उसको ना ही सिर्फ शांति मिले बट मोक्ष भी मिल जाए। और एक और एक चीज हिंदुइज्म में कहा गया है कि जो रिलेटिव्स है उनको एक और एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी बॉडी को ध्यान से जलाया जाए, क्योंकि हिंदुइज्म में ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान का शरीर है वो नाशवंत है लेकिन आत्मा अमर है। मतलब कि अगर शरीर को नहीं जलाया गया तो वो जो आत्मा है वो हमेशा के लिए उसी शरीर में रह जाएगी। एंड क्योंकि आत्मा उस शरीर में इतने सालों से रह रही है, इतने सालों से उसका वास रहा है उस शरीर में, तो उस आत्मा को बाहर निकालने के लिए ही उस शरीर को जलाया जाता है ताकि वो आगे अपने आफ्टर लाइफ के रास्ते तक पहुंच जाए। गाइस, ये वाली जो बात थी कि एक इंसान के शरीर को क्यों जलाया जाता है, ये तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। लोगों को कभी भी समझ में नहीं आता है कि अंतिम संस्कार इस तरीके से क्यों किया जाता है, लेकिन अभी आपको इसका जवाब मिल गया है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेंज मुझे हिंदुइज्म का ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा कि एक शरीर को जलाया जाता है, बट सबसे ज्यादा मेरे को अलग कॉन्सेप्ट लगा था पारसी लोगों का। एंड गाइस, जैसे हम नर्क और स्वर्ग वाले इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, पारसी में इसका टोटल अलग है। पारसी धर्म मतलब ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, जिसके अंदर ऐसा कहा गया है कि वहां पे 2 कॉन्सेप्ट हैं, हाउस ऑफ सॉन्ग्स एंड हाउस ऑफ लाइस। मतलब जो अच्छे कर्म किए हैं, जिसने बहुत अच्छे कर्म करने के बाद, नेकी करने के बाद वो इंसान अगर मरा है तो उसे हाउस ऑफ सॉन्ग्स में भेजा जाता है, जहाँ पे उसका जो इंतज़ार है, उसका जो स्वागत है, एक खूबसूरत, एक ब्यूटीफुल लेडी करती है जो कि काफ़ी डिग्निफाइड है, रिस्पेक्टफुल है। और वहीं पे हाउस ऑफ लाइज में अगर आपने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किया, बहुत बुरे इंसान हो और उसके बाद आप मरे हो, तो आपको हाउस ऑफ लाइज में भेजा जाता है, जहाँ पे एक विच आपका इंतज़ार करती है, आपका स्वागत करती है एंड वो आपको अटैक करती है। ना ही सिर्फ विच बट बहुत सारे डीमंस भी रहते हैं वहाँ पे, जो कि आपका जीना वहाँ पे हराम कर देंगे। एंड गाइस, पारसी रिलीजन में ये जो लाइफ एंड डेथ का कॉन्सेप्ट है, ये शुरू हुआ था फ्रॉम अंगरा माइन्यू एंड अहुरा मज़दा। जहाँ अंगरा माइन्यू ने डेथ का आइडिया निकाला था, वहीं पे अहुरा मज़दा ने सोल का क्रिएशन किया था। लेकिन ये जो पारसी लोग होते हैं, इन पारसी रिलीजन, सोल प्योरिफिकेशन के लिए ये लोग ना ही शरीर को जलाते हैं ना ही उसे दफनाते हैं। ये एक अलग ही एक इनका क्रिया होता है, ये उसको फॉलो करते हैं, जिसका नाम है दखमा, जिसे टावर ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। मुंबई में भी है एक टावर ऑफ साइलेंस, मैं आपके सामने उसका फोटो डाल दूंगा। यहाँ पे क्या करते हैं ना, वो लोग शरीर को कुछ भी नहीं करते, बस नंगे शरीर को वो इस टावर ऑफ साइलेंस में जाके ऐसे खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो पानी है, जो हवा है, जो आग है, वो बहुत ज़्यादा सेक्रेड है, बहुत ज़्यादा होली है। एंड ये लोग मानते हैं कि जो इंसान का शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लीन है, तो जितने नेचुरल तरीके से ये जो शरीर है वो डिस्पोज हो उतना ज़्यादा बेटर हो। लेकिन ये सब कुछ करने के पीछे एक और एक वजह रहती है इनकी, एंड वो है नसु
द कॉर्प्स डीमन। द वेंदेदात जो कि ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन की बुक ऑफ लॉ है, उसमें एक चीज एकदम क्लियरली लिखी गई है कि डायरेक्टली आफ्टर डेथ, एज सून एज द सोल हैज लेफ्ट अ कॉर्प्स, द ड्रज नसू rushes upon the body in the shape of a raging fly with knees and tail sticking out, droning without end। यानी ये जो नसू, ये जो राक्षस है, उसे जैसे ही पता चलता है कि एक इंसान की जस्ट अभी मौत हुई है, तो फिर वो एक मच्छर के फॉर्म में उस मरे हुए इंसान के शरीर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो शरीर के अंदर चले जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो जो बॉडी है वो कंटेमिनेट हो जाती है और ज्यादा अनक्लीन हो जाती है। एंड दैट इज द रीजन के पारसी धर्म में दखना के फॉर्म में उस बॉडी को क्लीन किया जाता है। एंड उसी के बाद से आफ्टर लाइफ की प्रोसेस शुरू होती है, क्योंकि उनका एक और एक बात कहना रहता है कि आफ्टर डेथ की वो जो आत्मा होती है उस शरीर की, वो 3 days and 3 nights तक इसी दुनिया में भटकती रहती है। अब आई एम श्योर कि आपने ये सारी बातों के बारे में कहीं ना कहीं तो आपने जरूर पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, लेकिन अब मैं आपको आगे इस वीडियो में एक ऐसे कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूं जो कनेक्शन आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। एंड दिस कनेक्शन इज विद इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अभी हम लोग ये देखते हैं कि इस्लामिक रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी रिलीजन में आफ्टर लाइफ के बारे में क्या बोला गया है। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि दोनों ही रिलीजन में आफ्टर लाइफ का मेंशन है एंड वो उन्होंने बताया गया है वहां पे क्लियरली। एंड दोनों ही रिलीजन्स का मानना यह है कि आपके कर्मों के ऊपर ये सारी चीजें डिसाइड होगी कि वेयर यू विल बी गोइंग, टुवर्ड्स हेल और हेवन, टुवर्ड्स जन्नत और जहन्नम। गाइस, दोनों ही रिलीजन्स का ये कहना है कि डेथ इज नॉट द एंड एंड जो आत्मा है वो इमॉर्टल है। एंड गाइस, बाइबल कहता है कि आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, यानी मैं खुद जीवन हूं एंड मैं आपको जीवन दूंगा। एंड गाइस, ऐसा ही कुछ इस्लाम भी कहता है कि कयामत के दिन जिन भी मुस्लिम्स की मौत हुई है वो सब के सब रिजरेक्ट हो जाएंगे, मतलब जिंदा हो जाएंगे। एंड उस वक्त अल्लाह आएंगे नीचे एंड वो आके ये डिसाइड करेंगे कि किसे जन्नत में जाना चाहिए एंड किसे जहन्नम के आग में जलना चाहिए। लेकिन एक और एक सवाल उठता है कि अब तक जितने भी लोग मरे हैं, लेकिन अब तक, तब से लेकर कयामत के दिन तक जितने भी लोग मरे हैं, उन सबकी आत्माएं कहाँ गई, उनकी रूहें कहाँ पे है। एंड गाइस, ये सबका जवाब भी कुरान में ही है। कुरान के चैप्टर 21 वर्स 103 में लिखा गया है कि जितने भी लोगों की जो मौत हुई है, उन सब की जो आत्माएं हैं वो एक जगह पे वेट करती रहेगी, इंतजार करती रहेगी, और उस जगह का नाम है अल महशर, या फिर उन्हें गॉड अलमाइटी के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और फिर आएगा द डे ऑफ जजमेंट, यानी कयामत का दिन। ऐसा ही कुछ मैंने क्रिश्चियनिटी में भी पढ़ा है। ओल्ड टेस्टामेंट्स के बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर 13 वर्स 5 और आइसिया चैप्टर 2 वर्स 12 में द डे ऑफ द लॉर्ड के जजमेंट डे के बारे में यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। एंड ऑल्सो ये बात बताया गया है कि हाउ द क्राइस्ट विल बी कमिंग बैक, उनकी सेकेंड कमिंग के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि कैसे वो जो लोग मर चुके हैं उनका और जो लोग जिंदा है उनका हिसाब किताब करेंगे कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में, यानी कौन हेवन में जाएगा एंड कौन हेल में जाएगा। एंड गाइस, कुछ इजी रीजंस के वजह से आई गेस दोनों ही रिलीजन में लोगों को दफनाया जाता है ताकि गॉड या फिर अल्लाह आके उन्हें वापस से रिजरेक्ट या फिर उनको जिंदा कर सके। लेकिन गाइस, इन दोनों ही धर्मों में आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जहाँ की लाइक हेवन और हेल का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम ज्यादा सेम होता है, बस उसकी डिटेल्स काफी ज्यादा अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में थोड़ा सा अलग है। लाइक अगर आप एक बार कब्र में चले जाते हो, देन कब्र में जाने के बाद कुछ फरिश्ते आते हैं नीचे आपके कब्र में एंड आके आपका हिसाब किताब करते हैं एंड आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे एंड उन सवालों के बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि आपका एक फैसला सुनाया जाएगा कि इफ यू आर गोइंग टू जन्नत और यू आर गोइंग टू जहन्नम। एंड गाइस, इस्लाम में 7 हेवन यानी 7 जन्नत होने का भी दावा किया जाता है। एंड गाइस, अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूं तो ऐसे कई क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि व्हेन यू गो इन हेवन यू आर कॉन्स्टेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आप हमेशा ऊपर वाले के नजरों के एकदम सामने ही रहोगे। एंड गाइस, एक्चुअल में हर एक क्रिश्चियन नहीं, हर एक इंसान ये चाहता है कि वो हेवन में ही जाए। एंड गाइस, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि क्रिश्चियनिटी में यू कैन रिजेक्ट हेवन एंड यू कैन गो टू हेल। लाइक जो इविल लोग हैं, जो इविल मेंटालिटी रखते हैं, वो लोग हेल में जा सकते हैं। लाइक इफ दे वांट, दे हैव एन ऑप्शन, हेवन और हेल। सो अल्टीमेटली स्पीकिंग, ये दोनों ही धर्मों का एक सिंपल सा कहना है कि दे ओनली बिलीव इन वन लाइफ। एंड गाइस, सबसे ज्यादा शॉकिंग बात मालूम है क्या थी यहाँ पे, कि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था एंड इट वाज अ ट्रू एक्सपीरियंस कि 2 लोग थे, एक था हिंदू और एक था मुस्लिम, एंड दोनों ही कहीं और नहीं मरने के बाद जन्नत में गए थे, यानी हेवन में गए थे। एंड वहां पे जाके उनकी किसी और से नहीं मुलाकात हुई बल्कि जीसस से मुलाकात हुई। एंड लिटरली ये लोग हिंदू थे
एंड मुस्लिम थे, ये दोनों का एकदम सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस था जब नियर डेथ एक्सपीरियंस था। इस इंसान का नाम था संतोष, जो कि एक हिंदू थे एंड उनकी एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हो चुकी थी, मतलब हॉस्पिटल में तो उनको डेथ डिक्लेयर ही कर दिया था कुछ वक्त के लिए। फिर उसके बाद संतोष ने कहा था कि जब ये सब कुछ हो रहा था मेरे साथ, तो उस समय मुझे एक ना सफेद कलर की रोशनी दिखी जो कि एक टनल था और उस टनल से मैं उस रोशनी के ओर बढ़ रहा था। एंड जब मैं नीचे देखा था तो मैं नीचे देख रहा था कि नीचे जहन्नम है, इट इज हेल, पीपल आर क्राइंग। एंड जब मैं जन्नत तक पहुंचा, व्हेन आई लाइक जैसे ही मैं हेवन तक पहुंचा, उस वक्त मैंने देखा कि मेरे आंखों के सामने एक थ्रोन है एंड उस थ्रोन के ऊपर जीसस क्राइस्ट बैठे हुए हैं एंड ये सारी चीज़ें उनको एकदम रियल लग रही थी। और फिर वो झटके से बाहर आए, वो सब चीज़ों से बाहर आए एंड बाहर आने के बाद उन्होंने ये सारी बातें लोगों को बताई। ये सब कुछ लोगों को बताने के बाद उनका बिलीफ सिस्टम इन क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था एंड वो बहुत ज़्यादा उसकी ओर भी बढ़ने लग गए थे। एंड गाइस, ऐसा ही एक सेम किस्सा हुआ था एक मुस्लिम इंसान के साथ कि जब उसकी एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुई थी। वो इंसान काफ़ी छोटा था उस वक्त उम्र में, उसकी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुई एंड वो जीसस क्राइस्ट से मिला था, ये उसका कहना था। एंड इसके बारे में ज़्यादा इतना आर्टिकल नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल रहेगा, मैं आपके सामने रख दूंगा वो। अब गाइस, ऐसा क्यों हुआ है, आई रियली डोंट नो अबाउट इट। मुझे अब तक नहीं समझ पाया है कि हु इज़ वन ट्रू गॉड। एक्चुअली देखा जाए तो हम सब उन्हीं को सर्व करते हैं, हम सब उन्हीं के सामने झुकते हैं, हम सब सिर्फ उन्हीं को खुश करने के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं। लेकिन गाइस, वो कौन है, हम सबके सामने अब तक इस चीज़ का जवाब तो नहीं मिला है। यस, अब तक हम उतने ज़्यादा केपेबल नहीं हुए हैं क्योंकि। पर जहाँ तक इस पूरे थ्योरी का सच होने का सवाल है, तो फिर मेरे को इसका एक तो स्लाइट सा जवाब मिल गया है। जहाँ पे जब मैं और मेरी टीम जब रिसर्च कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे एक आर्टिकल मिला। ये आर्टिकल एक डॉक्टर का था एंड इस डॉक्टर के कुछ पेशेंट्स थे जो कि कोमा में रहे हैं काफी टाइम तक एंड उनके नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। सो इन्होंने वो ही कुछ चीजों को आर्टिकल में भी पब्लिश किया था। उन पेशेंट्स ने एक बात ना एकदम साफ साफ कही थी कि एनीवेज हमें बहुत ज्यादा डर लगता है ये सारी चीजों के बारे में किसी को बताने के लिए कि हमारे कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं एंड उसके बाद हमने ये फलानी चीज देखी थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई भी हमारी बातों पे यकीन नहीं करेगा क्योंकि वो एक पेशेंट है एंड अगर ये बात उनको किसी डॉक्टर या साइंटिस्ट को बताना है तो डेफिनेटली वो लोग इस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन गाइस, फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात का खौफ ना करते हुए अपनी बातों को आगे तक रखा है। सो गाइस, रेमंड एंड नडीन जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे एंड उनको कुछ सालों पहले हार्ट अटैक आया था एंड उस हार्ट अटैक में कैसा हुआ था गाइस कि उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था। इस वजह से उनको आउट ऑफ बॉडी सेंसेशंस फील हो रहे थे, लाइक ऑलमोस्ट लाइक एक इंसान जब मर जाते हो उस वक्त एक इंसान को कैसा महसूस होना चाहिए, उनको वैसा ही महसूस हो रहा था। एंड उसके बाद रेमंड का ये वाली बात कहना था कि जब वो उस प्रोसेस में थे आउट ऑफ सेंसेशन वाले, तो वो एक ब्लैक कलर की टनल, एक काली अंधेरी वाली टनल से निकल रहे थे एंड निकलते समय उनको एंड में दिख रहा था कि वहां पे एक रोशनी है एंड वो रेमंड से एक लड़की की आवाज में बात कर रहे थे एंड जब रेमंड ने वो रोशनी देखी, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था उस रोशनी के सामने। वही नडीन को भी कुछ ऐसा ही फील हुआ जब उसको हार्ट अटैक आया, ये सारे प्रोसेस में था। सो उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जो रूह है वो एक क्लाउड के ऊपर है और उसके क्लाउड के ऊपर से रह के वो उसके बॉडी की तरफ देख रही है कि कैसे अब वो एकदम एक लाश की तरह लेटा हुआ है एंड वो ना बहुत ज्यादा डर चुकी थी उसकी रूह। ये उसका कहना था कि उसको ऐसा लग रहा था कि अभी वो वापस से उसके बॉडी में जा पाएगा कि नहीं पाएगा। इन दोनों ही किस्सों को देखने के बाद, समझने के बाद डॉक्टर्स भी एकदम मानने के लिए रेडी हो गए थे कि जब पेशेंट का नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद उनको जो भी चीजें दिखती है वो उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं। वो किसी और पे इतना भरोसा नहीं रखता जितना जो उसने एक्सपीरियंस किया उस पर भरोसा रखता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि उसकी जो मेमोरी है वो सबसे ज्यादा रियल है। एंड गाइस, अब चाहे ये सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर उनकी बात माने या ना माने, लेकिन पेशेंट्स को तो डेफिनेटली यकीन हो जाता है कि उनकी मुलाकात ऊपर वाले से हुई है एंड उन्होंने आफ्टर डेथ की एक्सपीरियंस थोड़ी बहुत तो ली है। लेकिन गाइस, इतने प्रूफ्स हो जाने के बाद भी साइंस इस बात को बार बार इनकार कर रहा है कि आफ्टर लाइफ जैसी कोई भी चीज नहीं होती। एंड गाइस, आपने इस वीडियो के स्टार्ट में तो जरूर देखा ही होगा कि कैसे मैंने स्टीफन हॉकिंग का एक सेंटेंस कहा था कि कैसे वो कंप्लीटली इस बात को नाकार देते हैं कि आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं। स्टीफन हॉकिंग का एक बात एकदम सिंपली कहना है कि जो इंसान है उसका जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर जैसा वर्क करता है एंड अगर इंसान मर जाता है तो वो कंप्यूटर भी मर जाता है, वो डेड हो जाता है, वो खराब हो जाता है एंड उसके बाद उस कंप्यूटर को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। लाइक इट इज कंप्लीटली वेस्ट, उसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। एंड ऐसा कोई जन्नत या जहन्नम या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कभी बनी ही नहीं है। ये सिर्फ एक फेरी टेल है उन लोगों के लिए जो भगवान से डरना चाहते हैं, जिसके लिए ये जो रिलीजन टाइप का ये जो एक इल्यूजन है वो क्रिएट किया गया है,
जस्ट कि हम ऊपर वाले से डरते रहे, हम उसके सामने झुकते रहे। ये सारी और भी बहुत सारी चीज़ें स्टीफन हॉकिंस ने कही थी। उनका ही कहना नहीं है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट है जिनका ये चीज़ें कहना है कि आफ्टर लाइफ जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। एंड अगला नंबर है एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आपने इनका नाम तो जरूर सुना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो थे जिन्होंने इस दुनिया को जनरल रिलेटिविटी के बारे में सिखाया था। एंड उनका कहना ये था कि इस दुनिया में आफ्टर लाइफ जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। लाइक अगर एक इंसान मर जाएगा तो वो मर ही जाएगा, आफ्टर लाइफ जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो आफ्टर लाइफ जैसी ये जो चीज़ को बनाया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है इन द फॉर्म ताकि लोग जो है वो बुरी चीज़ें ना करें, वो अच्छी चीज़ें करें। लोगों को डरा के रखा हुआ है ताकि वो ना कोई भी चीज़ें खुल के ना कर पाए। लाइक ना वो अच्छाई के बारे में सोच सके, ना वो बुराई के बारे में सोच सके, वो हमेशा कंफ्यूज रहे। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था। लेकिन इनकी बातें सुन के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये एक एथिस्ट है, क्योंकि ये एथिस्ट नहीं थे। इनफैक्ट गाइस, अल्बर्ट आइंस्टाइन कभी भी कोई भी डाउट में या फिर किसी सॉल्यूशन में अगर वो फंस जाया करते थे तो फिर वो तुरंत भगवत गीता पढ़ने लग जाते थे। उनका कहना ये था कि भगवत गीता पढ़ के उनको एक अलग ही तरीके की एक इंस्पिरेशन मिलती थी। एंड लेकिन जब बात आफ्टर लाइफ की आती है तो वहाँ पे वो इस बात को भी नकार देते हैं। इसका मतलब स्टीफन हॉकिंस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों ही इस बात को नकारते हैं कि कोई आफ्टर लाइफ जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। एंड गाइस, मेरे रिसर्च के दौरान मुझे न्यूरो साइंस के भी बहुत सारे आर्टिकल्स मिले थे। एंड गाइस, न्यूरो साइंस की जो स्टडी है वो एकदम ही अलग है, एकदम ही परे है। एंड उसके कुछ ऐसे आर्टिकल्स में मुझे ऐसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ चीजें मिले, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गाइस, अब आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस वाली बात तो आपको पता ही होगी, जो कि अभी मैंने पिछले कुछ मिनटों में मैं उसके बारे में बात किया था। अगर आपको नहीं पता तो आप रिवाइंड करके वो वापस से देख लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान कुछ लोगों को हेवन या फिर लाइट्स ऐसे दिखे हैं उनके नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान। एंड वो क्यों होते हैं, आपको मरने के बाद लाइट क्यों दिखता है, उनका ऐसा क्यों कहना है, वो क्यों होता है, अब आपको पता चलेगा। न्यूरो साइंस ने अपनी एक थ्योरी में बताया है कि नियर डेथ के दौरान जो लोगों को टनल दिखती है वो असल में रेटिनल इश्कीमिया है, यानी जब हमारी आईसाइट को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिलता तब ऐसा विजन हमें नजर आता है। दूसरा है लोगों को लाइट दिखना, जो कि असल में अपने ही विजुअल सिस्टम का हिस्सा है, जहां अपना ब्रेन ऐसे इमेजेस तैयार करता है। फिर है आउट ऑफ बॉडी होने जैसा फील करना, जो कि एक ऐसे एसोसिएशन का हिस्सा है जो कि अपने ब्रेन का वो हिस्सा है जहां प्रोसेसिंग और परसेप्शन पैदा होता है। उसके बाद आता है लाइफ रिव्यू होना, जो कि एक्चुअली तब होता है जब हमारी लाइफ बहुत खतरे में होती है और हमारा ब्रेन हमें हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी शो करती है। वैसे ही न्यूरो साइंस ने बाकी सभी चीज़ों के लिए अपने ही रीजंस दे रखे हैं। सो यस गाइज, दिस वाज द एक्चुअल साइंस बिहाइंड आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंसेस। एंड गाइज, अगेन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो भी मैं आपको बातें कह रहा हूँ ये मेरे खुद के ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है। ये वो स्टडीज़ है जो मुझे और मेरे रिसर्च टीम को मिले हैं, और अगर हमें मिले हैं मतलब ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मेरे पास अभी भी अवेलेबल है तो फिर मैं आपको उसका लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक पूरा ड्राइव बना दूंगा जहां पे आपको वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो अगर आपको इसके बिहाइंड कोई और साइंस मिलती है तो आप वो सारी चीजें कमेंट में मेंशन कर सकते हो विदाउट हेट। एंड गाइस, जब मैं स्टडी कर रहा था ये सब के ऊपर तो जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे लगा दैट वाज लाइफ इन 7 मिनट्स। 7 मिनट में आप अपनी पूरी जिंदगी वापस से जी सकते हो। वो मालूम है कैसा होगा गाइस? व्हेन यू डाई, उसके बाद 7 मिनट तक आपके ब्रेन में एक रिवाइंड चालू रहेगा आपकी पूरी लाइफ का, जहां पे आप एक जिंदगी पूरे 7 मिनट में जी लोगे। लेकिन वो 7 मिनट उतनी ही ज्यादा रियल रहेगी जितनी अभी आप लोग जी रहे हो। शायद से हो सकता है कि अभी वो 7 मिनट चल रहे हो, ऐसा हो सकता है कि हमारी मौत बहुत पहले ही हो चुकी है एंड वो 7 मिनट में अभी भी हम जी रहे हैं, एंड वो 7 मिनट कभी भी खत्म हो सकते हैं, एंड आपकी जो जिंदगी है उसकी वापस से शुरुआत भी हो सकती है। एंड गाइस, अगर सच में आप लोग अगर मेरी राय पूछोगे इन सब चीज़ों के बारे में तो मैं तो यही कहूँगा कि जो सारे रिलीजन्स के आफ्टर लाइफ के ये जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बताया है, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, पारसी हो, मैं सबको इक्वली सपोर्ट करता हूँ, सबको इक्वली सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना प्रूफ बताया है इन सब चीज़ों को लेकर, सारे एविडेंस बताए, इवन साइंस को लेकर, क्योंकि साइंस के जो प्रूफ है वो तो हमारे नज़रों के सामने ही रहते हैं। एंड मैं हर एक चीज़ की उतनी ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ क्योंकि सबने एविडेंस लिटरली दिए है, आप उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। एंड गाइस, लिटरली मैं आपको एक बात कहता हूँ कि क्या होगा मरने के बाद वो तो शायद से मरने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि कोई लिटरली ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इंसान मर गया हो एंड उसने वापस से आके हमको ये सारी चीज़ें लिटरल में बताई है। लेकिन गाइस, एक चीज़ तो हमें यहाँ पे पता चल जाती है कि एक इंसान को अपने हद में रहना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, उसको अच्छे अच्छे पुण्य करने चाहिए। इवन दो आफ्टर लाइफ एग्जिस्ट करती हो या नहीं करती हो, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। क्योंकि
ऐसा है ना गाइस कि आगे जिंदगी हो ना हो, यही एक जिंदगी है, आप इसको तो कम से कम खुल के जी लो। एंड गाइस, ये मेरा कोई पहला वीडियो नहीं है ऑन रिलीजन या फिर ऐसे रिलीजियस टॉपिक के ऊपर, ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो था मेरा लूसीफर वॉज इनोसेंट, जहाँ पे मैंने तीर्थ राज परसाना की किताब के बारे में बात करी थी कि कैसे उन्होंने अपनी किताब लूसीफर वॉज इनोसेंट में एक चीज़ प्रूफ कर दी है विद ऑल द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस कि कैसे भगवान इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रिलीजन मैन मेड है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। एक कोड भी मैंने छोड़ा था वीडियो के एंड में कि द गॉड एग्जिस्ट बट रिलीजन डज नॉट। सो गाइस, लेकिन उस वीडियो में ना मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन अभी क्लियर कर रहा हूँ कि मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ। उस वीडियो में मैं सिर्फ नरेट कर रहा था एक किताब को, मेरा कोई भी पर्सपेक्शन भी नहीं है उस वीडियो में, मेरा कोई भी व्यू ही नहीं था उस वीडियो में। बट स्टिल, अगर कुछ लोगों को अगर गलत लगा हो, खासकर क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन पीपल, इट्स रियली नॉट माई थिंग टू ऑफेंड यू गाइज। और यहाँ तक इस वीडियो में भी अगर किसी भी रिलीजन को कुछ भी ऐसा हर्ट हुआ है या फिर कोई चीज़ मैंने गलत बोल दिया है, तो फिर आप प्लीज़ उसको कमेंट में विदाउट हेट उसको आप क्लियर कर सकते हो, ओके। एंड वंस अगेन, दिस इज रियली नॉट माई थिंग टू ऑफेंड एनीवन। अब ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। एंड आप लोगों को क्या लगता है आफ्टर लाइफ के बारे में, क्या ये है या नहीं, प्लीज कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, वो क्या समझते हैं ये सब चीजों के बारे में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि माय नेम इज अमान पारकर एंड अब ये वाला वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।